अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम साथियों में से एक हमारे होनहार साथी की हैप्पी बर्थडे है। 18वीं मीर साहब ने माशाल्लाह, हमने सोचा था कि एज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज होनी चाहिए ना, लोगों को पता चले। तो मीर साहब ने बता दिया 18वीं बर्थडे है। तो माशाल्लाह से नवीद साहब वहाँ भाई हमारे बैठे हुए हैं। नवीद साहब की आज 18th बर्थडे है। थैंक यू। मीर साहब ने संडे कार्ड देख लिया था, संडे निकाल के, संडेज निकाल के 18th बर्थडे। रातें और संडे दोनों निकाल के। रातों को जागते रहते हैं, अब वो तो शामिल है। तो बस अब केक आने वाला है, इंशाल्लाह जल्दी हम केक काटते हैं। उसके बाद फिर नवीद भाई हमें पार्टी पे लेके जा रहे हैं, खाने पे। हम लोग पे डिनर पे जाएंगे, वहाँ की आपसे वीडियो शेयर करेंगे और कुछ बर्ड्स के बीच में 2-4 बातें शेयर करेंगे। बर्ड की बातें फैंसियर्स बैठे हैं और ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं मुमकिन सकता। नहीं है। हॉबियर्स फैंसियर्स बैठे हो, जो बर्ड्स का बिजनेस करने आते हैं ना, सिर्फ वो फैंसियर्स नहीं होते, ब्रीडर्स वो नहीं करते बर्ड्स की बातें। वो कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा, पैसे नहीं कमाए जा रहे। लेकिन जो फैंसियर्स होते हैं ना, अच्छा, एक चीज वो और आपस डिस्कस में कर रहे मिले, हैं। बर्ड की बात ना हो, ये मुमकिन अभी ही हम जो नहीं है। डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में, कि जो कुछ ब्रीडर्स आते हैं जो सीजनल होते हैं, हाँ और जब मार्केट नीचे आती है, हर साल आती है, तो वो गायब हो जाते हैं कि हमने सेटअप खत्म कर दिया। हाँ लेकिन हम जो ब्रीडर्स हैं, हम थोड़ा सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमें कीड़ा है, हाँ चाहे वो बर्ड्स की मार्केट नीचे हो या ऊपर, हमें बर्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें शौक पालना है, हाँ। हमें बर्ड्स ब्रीड करवाने हैं, नवीद इसका तो मतलब बंदा हमारे है, ब्लड में। ब्लड में हमारे। निशा ये आप- एक हॉबियर की एक निशानी निशानी बोल है। लो या कुछ भी बोल लो, आपको बर्ड्स पालने हैं, चाहे आप मकाओ पाल रहे हो, चाहे आप जावा पाल रहे हो, लेकिन आप पालेंगे जरूर। मीर साहब आप अंदाजन कितने साल से रफली एक बर्ड्स पाल रहे होंगे? बर्ड्स में बहुत पुराना पाल रहा हूँ मैंने। मतलब बर्ड्स तो वैसे तो हमारे घर के अंदर जो है, हमने जब आंख खोली तो हमारे वालिद साहब को भी शौक था, तो कुछ ना कुछ घर में होता था। तो उस हवाले से देखो तो हमने बचपन से देखा कि ना कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर मेरी बात करें कि मैंने प्रॉपर सेटअप अगर लगाया हो, ब्रीडिंग सेटअप, फर्स्ट ब्रीडिंग सेटअप, तो मेरा ख्याल है मैंने 87 या 88 में पहला अपना ब्रीडिंग सेटअप सो लगाया, रफली 37 इयर्स के करीब ऑलमोस्ट तकरीबन। तो अब आप देखें माशाल्लाह से दोस्तों, 37 इयर्स में कितनी मर्तबा रफली आपने ये डाउनफॉल देखा होगा बर्ड्स की सेल परचेज का? कितनी मर्तबा आया होगा? बहुत दफा है। बहुत दफा ना। लेकिन आपने ये गेम नहीं छोड़ा क्योंकि आप हॉबीइस्ट हैं। असल में देखिए, बात ये है कि ये गेम जो है ना, गेम ऐसा है कि जिसको शौक है ना, वो जो अभी नवीद भाई ने भी बोला कि खास किस्म का कीड़ा, अगर कीड़ा नहीं है तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये हॉबी का काम है और हॉबी कभी भी खत्म नहीं होती है। ये जरूर हो सकता है कि वक्ती तौर के ऊपर, मेरे साथ भी हुआ, अगर मैं 37 साल की बात करूं तो मैं 2 दफा सेटअप खत्म हो गए, जिंदगी की प्रायोरिटीज चेंज हो गई, आपकी मसरूफियत कुछ चेंज हो गई, आप ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, सेटअप ही खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, अपनी जगह पे वो कीड़ा मौजूद था। 2 साल 4 साल 5 साल के बाद दोबारा से सेटअप लगाया, ठीक है, फिर हो सकता है 6-8 साल के बाद खत्म करना पड़ा कहीं और मजबूरी हो गई। तो जिसको शौक है वो सारी जिंदगी का शौक है, ये करता रहेगा, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन इसमें आएंगे, लेकिन आप करेंगे ये शौक। अब मैं भी अपने, जब से मैंने मैट्रिक किया है, मैं बर्ड्स हॉबी में हूँ और बहुत सारी दफा आपकी तरह से हमने भी डाउनफॉल देखे। लेकिन क्योंकि हम हॉबीइस्ट हैं, बर्ड्स की प्राइसेस कम हुई, बहुत ज्यादा भी हुई, लेकिन ये हॉबी नहीं छोड़ी और ना छोड़ेंगे। लगता ही है कि असल में आरिफ भाई, आप प्राइस की वजह से हॉबी नहीं खत्म करेंगे। हाँ। आप जिंदगी की और प्रायोरिटीज हो सकती है, कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है आपको खत्म करना पड़े। हाँ। लेकिन आप प्राइस डाउनफॉल या प्राइस हाइक आ गई, उसकी वजह से आप अपने जो सेटअप्स को नहीं खत्म नहीं करते। और वो जो आपने भी और नवीद ने भी कहा कि यस, एक कीड़ा, सॉरी टू से कीड़ा, हाँ, वो कीड़ा, वो आपको दोबारा इस ये हॉबी सही में बात है। ले बिल्कुल लेके आएगा, बिल्कुल अब लेके शराफत आएगा। भाई, माशाल्लाह शराफत भाई, आप अपना कुछ बताएं नुक्ते नजर, कितने अरसे से आपकी? तकरीबन में 35-40 साल हो गए, हर चीज पाली, हर चीज ब्रीड कराई, बीच में छोड़ दिया था, फिर वही कीड़ा काटा तो राह में आ गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शराफत भाई माशाल्लाह से अलेक्जेंडर म्यूटेशंस पालना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नवीद भाई भी हमारे अलेक्जेंडर म्यूटेशंस माशाल्लाह से पाल रहे हैं। ओह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई, केक आ गया, जिंदाबाद। अब आया ना, मजा आया। गर्म अब पता नहीं चल रहा है, है कि ठंडा भाई केक है, ठंडा केक। ये हैप्पी बाकी बर्थडे है, अब पता चल रहा है। हाँ, भाई लगता है गोश्त ज्यादा आ गया, गोश्त वाला केक लग रहा है। गोश्त का केक नहीं है ये है बीफ केक तो नहीं है? स्पेशल केक है। अच्छा, स्पेशल ये केक भी है। जब हम खाएंगे तो फ्लेवर भी पता चलेगा। माशाल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naveed. Happy birthday to you. ये देख, करीब बैठने का फायदा। ये करीब बैठने का फायदा हो गया भाई। एक पीस में ऐसे काटेंगे, डायरेक्ट बर्ड जो ना फिर डाइजेस्ट कर ले, डाइजेस्ट कर ले बर्ड।
आजकल ये आज ये बड़ा मसला हो रहा है आजकल। बहुत मजे का केक है ये माशाल्लाह। शराफत भाई की नवीद की चॉइस है ये केक। नहीं केक वाकई अच्छा है। अनस ये हम लोग का केक फेवरेट बेकरी केक है। है, ये फेवरेट केक अनस को है। खिलाओ ना यार। अनस भाई नवेद साहब मार्केट के हर दिल अजीज आदमी है। माशाल्लाह यार। हर दूसरे तीसरे महीने एक अदद बर्थडे होती है उनकी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार ये चावल भाई ये बात साल कर की रहे हैं। तीसरी चौथी बर्थडे है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ठीक है ना। अब यार पिछली बर्थडे में जो है 20 साल के हुए थे, इस बर्थडे में 18 साल के हुए। 19 जो है ना 18 के 18 हो गए ना, सही है, एक ठीक है। 18 हो गए यार। रात दिन क्या हो निकाल दो गया? ना, रात दिन निकाले तो। हाँ रात दिन अच्छा मीर साहब हम निकाल- आपकी प्रेजेंस का फायदा उठा के ना कुछ आपसे दो चार आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बर्ड्स की हम बातें बताइएगा। जी जी। ऐसा ना सही। मीर साहब इस वक्त आप माशाल्लाह से जो बर्ड्स, पहले तो बताएं हमारे व्यूअर्स को आप कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं और उनमें कौन से बर्ड्स में आपका लगाव सबसे ज्यादा है प्रायोरिटी वाइज। भाईजान लगाव तो सब में है, भले वो ब्रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको रखने का मतलब ही ये है कि उससे लगाव है जब भी रखा हुआ है। बेशक बेशक। अब कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनकी ब्रीड अच्छी आ रही है और असल में होता क्या है कि आप डिपेंड कर रहा होता है आपका कलेक्शन जो है ना वो बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ। स्लोली ग्रेजुअली आप चीजें ले रहे होते हैं। कुछ चीजें पुरानी ली हुई हैं वो ब्रीड पे आ गई हैं, ठीक है। कुछ चीजें उसके बाद ली हैं तो वो शायद ब्रीड पे नहीं आई, अगले साल 2 साल में आ जाएंगी। तो लिहाजा जो है अच्छी ब्रीड की अगर बात करें तो मकाओ बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई मेरे पास भी इस दफा भी मकाओ की। और मकाओ में कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? मकाओ में मेरे पास अपना ग्रीन विंग, ब्लू एंड गोल्ड और स्कारलेट है। और सबसे इजी बर्ड जो ब्रीड के लिए है वो तो ब्लू एंड गोल्ड है। और ब्लू एंड गोल्ड जो है वो नॉन स्टॉप ब्रीड कर रहा होता है, आपको रोकना पड़ता है ब्लू एंड गोल्ड को। एक दफा अच्छा। अगर पुराना हो जाए ब्लू एंड गोल्ड तो वो तो आपकी क्लासेस करता चला जाएगा। यानी कि 12 महीने भी अगर उसको बॉक्स देके हाँ रखें हाँ, तो अगर चलेगा। आप इन्वायरमेंट सही दे तो वो उसका कोई सीजन नहीं है। तो लिहाजा उस बर्ड को रोकना पड़ता है आपको कि ऐसा ना हो कि मादी जाया हो जाए, आपकी कमजोर पड़ जाएगी, आपको डब्बा जबरदस्ती बंद करना पड़ रहा होता है। यहाँ पे आपकी बात से जो मैं समझ रहा हूँ व्यूअर्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूँ आपकी बात को और करेक्ट में अगर मैं गलत समझाऊँ। 12 महीने किसी बर्ड से मीर साहब क्या है ब्रीड लेनी नहीं चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। ब्लू एंड गोल्ड एक ऐसा बर्ड है पुराना पेयर हो जाए तो वो 12 महीने भी आप अगर ब्रीड करवाएंगे वो ब्रीड करेगा, लेकिन उससे बर्ड्स की हेल्थ नीचे चली जाएगी जिससे उसकी लाइफ का रिस्क आ जाएगा। तो किसी भी बर्ड से 12 महीने ब्रीड लेना रिकमेंडेड नहीं है। एटलीस्ट 9 मंथ्स मैक्सिमम ब्रीड लें, 3 से 4 महीने का लाजमी रेस्ट दें। जी 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 ऐसा ही है। 9 मंथ्स भी बहुत ज्यादा हैं हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस में। और जितना ब्रीड असल में होता क्या है ये डिपेंड करता है। एक मिसाल देता हूँ आपको, एक ब्लू एंड गोल्ड है, उसने पहले क्लच में आपको 4 अंडे दे दिए, 4 अंडे दे दिए, दूसरे क्लच में फिर 4 दे दिए। अब जब 8 अंडे दे चुका है तो मेरा अपना फॉर्मूला ये है कि मैं ये देखता हूँ 11-12 अंडे पूरे सीजन में अगर मैं ले लूँ ना मैं उसका डब्बा बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब वो हो सकता है 3 महीने में ही 3 क्लच दे के वो 12 अंडे कर दे, ठीक है। और ऐसा भी मुमकिन है कि एक पेयर ने 2 अंडे दिए हैं, दूसरे क्लच में 3 दिए हैं, तीसरे क्लच में फिर 2 दे दिए, मैं उससे ज्यादा ले लूंगा इसलिए कि मादी को इतना असर नहीं पड़ रहा है। उसने टोटल 4 क्लच करके भी 10 अंडे किए हैं। तो ये भी आपको कैलकुलेशन देखनी होती है कि कई दफा मकाओ 5 अंडे 6 अंडे भी दे देता है। 6 अंडे करके अगर आपने 2 दफा मादी से ले लिए हैं, 12 अंडे वो दे चुकी है ऑलरेडी, अगर आप उसको गैप नहीं देते हो तो वो एग्जॉस्ट हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है ये फॉर्मूला एक नहीं है बल्कि केस टू केस डिपेंड कर रहा है। तो वो आपने हर पेयर को देखना है कि उसने क्या किया है और उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। कुछ पेयर्स का आपने हो सकता है डब्बे जल्दी बंद कर देंगे, सीजन के बीच में बंद करने पड़ रहे होते हैं डब्बे, और कुछ का सीजन खत्म होने के बावजूद भी आखिर में ही हम सबसे बंद कर रहे होते हैं कि उसने इतने अंडे नहीं दिए होते। तो ये डिपेंड करता है हर पेयर के ऊपर। मकाओ के अलावा और कौन सी स्पीशीज हैं जो आपने रखी हुई है बर्ड? मैंने कैकेटूज रखे हुए हैं। कैकेटूज का मेरा अपना ओपिनियन है कैकेटूज के मुतालिक थोड़ी सी मुश्किल ब्रीड जरूर है और अनप्रिडिक्टेबल है। कैकेटूज जनरली क्या करते हैं कि एक साल बहुत अच्छी ब्रीड आती है कैकेटू की, सेकेंड ईयर ना उसकी ब्रीड बहुत अच्छी नहीं आती है, तो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मकाउस में इतना वेरिएशन नहीं होता है, मकाओ का पुराना पेड़ हर साल उसी स्पीड से देगा, लेकिन कैकेटूज में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। और कई इस साल कैकेटू का, पिछले साल मेरा बहुत अच्छा नहीं था कैकेटू का, इस साल मेरा बहुत अच्छा हुआ कैकेटू का। 4 क्लचेस कर रहा है कैकेटू, हालांकि कैकेटू मुश्किल से कर रहा होता है और अंडे भी ज्यादा दे रहा था। तो कैकेटूज में ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो कैकेटू में आता है वो उनका एग्रेशन है, मादी को मारना है, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है।
अदरवाइज ब्रीडर बहुत अच्छा है, कैकेटू भी एक दफा ब्रीड पे आ जाए बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा होता है। कैकेटू के अलावा और कौन से बर्ड्स हैं आपके पास? ग्रे पैरेट है, ग्रे पैरेट हर किसी को मालूम है, थोड़ा सा हम्म। मोटी जरूर है लोग कहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसको अगर आप थोड़ा सा कन्फाइंड इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको थोड़ा ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे दूसरे बर्ड से दूर हो, मतलब वॉइस पोल्यूशन से भी बचे, दूसरे बर्ड की अगर आवाजें भी आ रही है, शोर आ रहा है ना, उससे भी बचाएं उसको, उसका इंक्लोजर ही अलग कर दें, थोड़ा सा दूर कर दें कि कैकेटूस की और मकॉस की चीखो पुकार की आवाज भी नहीं आए उसको, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर ब्रीड कर रहा होता है। सो व्यूअर्स, आपने देखा ये ग्रे पैरेट की ब्रीड लेने की एक बड़ी पॉइंट की बात मीर साहब यहाँ कर गए हैं। कट तो मीर साहब ग्रे भी हो गया, और इसके बाद और अगर कोई क्विकली आप बता सकें और कौन कौन से बर्ड्स हैं आपके पास? मैंने फिर इसके साथ साथ म्यूटेशन रखी हुई है पहाड़ी की, और पहाड़ी की म्यूटेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही अच्छी ब्रीड आ रही है। पहाड़ी इतना मुश्किल ब्रीडर है नहीं, सिर्फ म्यूटेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी वजह से होती है कि इंटरब्रीड करा के अगर आपने बर्ड कहीं से लिया है और उसके पेरेंट्स का आपको नहीं पता है और मल्टीपल टाइम्स अगर इंटरब्रीड हुई है तो फर्टिलिटी लेट होती है, बर्ड देर से ब्रीड करता है। अदरवाइज अगर आप सही जगह से और ग्रीन बर्ड का ब्लड लाइन ऐड किया हुआ बर्ड है तो अच्छी चल म्यूटेशन जो है वो कोई इतना मुश्किल ब्रीडर नहीं है, लोगों के पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही होती है। अच्छा मीर साहब, अगर अभी तो आप ब्रीड करवा रहे हैं कोकैटूस और मका वगैरह, जैसे ब्रीडर्स होते हैं ना, ब्रीडर्स देखते हैं यार आने वाले फ्यूचर में जब मेरे को ये मोटेशन रखनी है, मुझे ये चीज़ ब्रीड करानी है, तो आप क्या देखते हैं आगे चल के? आप जैसे आपने लास्ट टाइम हमने ब्लैक जी 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 कोकैटू रखे मेरा थे ख्याल आपने। ये है कि देखिए जो कॉमन चीज़ है ना, मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम कैकेटूस की भी बात कर लें तो कैकेटूस में मीडियम सल्फर कॉमन है बिल्कुल, ठीक है, ट्राइट्रोन कॉमन है। तो अब इससे हटके वैरायटी, जो वैरायटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और प्लस आपको ये भी देखना है कि साइटिस की इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हो गई हैं कि अगले सालों में जो इम्पोर्ट होंगे बर्ड उसमें भी बहुत सारे बर्ड नहीं आएंगे आपके पास। तो मिसाल के तौर पे मेजर मिचेल है, मेजर मिचेल लीजिए, कोशिश करें उसको ब्रीड करवाएं। रेड टेल है उसको लीजिए, उसको ब्रीड करवाएं। तो आप सिर्फ कॉमन जो कॉमन है बहुत ज्यादा, जो मैंने पहले आपको मिसाल दी है मीडियम फलाना, ये बाहर से आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे। मालाकन है, मालाकन के ऊपर इंडोनेशिया में भी पाबंदी लग गई है, अब मालाकन नहीं आएगा। तो अगर आपको मालाकन मिलते हैं उनको जमा करें, उनको ब्रीड करवाएं, ठीक है। तो थोड़ी सी हटके भी काम करें, ये नहीं है कि जनाब यार रेड टेल लोगों के पास ब्रीड नहीं कर रहा, पाकिस्तान में अगर 2 ही पेयर ब्रीड कर रहे हैं तो आदमी लेते हुए घबराता है कि यार पता नहीं ब्रीड करेगा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, लोगों ने ट्राई नहीं की, उन्होंने रखे पेशेंस के साथ, उसको रखा ही नहीं, साल 2 साल रखते हैं। मेजर मिचेल के साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेजर मिचेल लोग साल 2 साल रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ब्रीड नहीं कर रहा, मैंने तो बेच दिया। वो घबराते हैं कि यार इतना महंगा है, एक 25 लाख रुपए लगाए हैं एक आदमी ने ब्रीड अपना पेयर लेने में, उसको कुछ हो ना जाए, 2 साल से तो ब्रीड नहीं कर रहा, प्लस उसको बराबर से भी एग्जाम्पल यही मिल रही होती है कि यार ब्रीड नहीं करता है। बिल्कुल, हालांकि कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ रखा, उनके पास 2 साल नहीं 3 साल में 4 साल में ब्रीड कर दिया। पेशेंस रिक्वायर्ड है, और इस टाइप के बर्ड ज्यादा फायदेमंद है। आगे चल के अगले 2-4-5 सालों में इन बर्ड्स की ज्यादा वैल्यू होनी है। अच्छा मीर साहब, वैल्यू तो एक अपनी जगह पर होनी है, दूसरी है कि एक ब्रीडर्स के लिए चैलेंज होता है कि यार ये बर्ड तो मैं हर कोई ब्रीड करा रहा है, साइट्रॉन है या मीडियम तरह पर हर कोई ब्रीड करा रहा है। मैंने अगर रेड टेल ले लिया और मैंने उसको पेशेंस देके मेहनत करके, मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं सोच रहा था चैलेंज लूंगा। क्या पूरा नाम बताइए? रेड टेल कोकैटू की बात कर रहा हूँ, जो वो सिर्फ पाकिस्तान में 2 या 3 पेयर है। अगर ब्रीडर्स को ऐसा चैलेंज ले कि यार मुझे ये लेकर ब्रीड करवाना है, इस पे मेहनत करें, तो अपने ऐसा चैलेंज 3 साल 4 साल में उसको ब्रीड कराएगा तो उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन भी होगी कि यार मैंने ये रेड टेल भी ब्रीड करवाया है। एग्जैक्टली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है। रेड टेल कैकेटू मुश्किल ब्रीड नहीं है वैसे, पूरी दुनिया में जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है उसके हिसाब से कोई मुश्किल ब्रीड नहीं है। पाकिस्तान में हवा बनाया हुआ है, लोग बोलते हैं कि जनाब है ना पता नहीं कितना मुश्किल ब्रीड है, नहीं है। किसी ने रखने की कोशिश नहीं की, किसी ने वो पेशेंस ही नहीं दी, जो ब्रीड करवा लेते आप। जब तक रखेंगे 2 पेयर अगर या 3 पेयर किसी वैरायटी के पाकिस्तान में है और वो ब्रीड नहीं हुए, हम सिर्फ 2 या 3 पेयर की रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर कहते हैं ये पेयर अच्छा नहीं है। जी 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 बिल्कुल, 50 पेयर लोगों ने पूरे पाकिस्तान में हों और वो ब्रीड ना करें तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये पेयर अच्छा ब्रीडर नहीं है। ऐसा ही है। तो अभी तो 2-3 पेयर की बेसिस के ऊपर ये कह देना कि ये अच्छा ब्रीडर नहीं है, इज अ यूजलेस। देखिए ना, इतने लिमिटेड पेयर होने के बावजूद भी 2 पेयर तो ब्रीड कर रहे हैं जो हमारे पास पाकिस्तान में ठीक है। कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी पेयर है वो या तो रिसेंटली आए या किसी अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में गए जिन्होंने ब्रीड कराना ही नहीं आता था। प्रोफेशनल लोगों के हाथ में तो ये पेयर्स हैं भी नहीं कि जो आप ये कह सके। तो लेकिन दुनिया भर का जो डेटा है वो ये बताता है कि रेड टेल को इतना मुश्किल ब्रीडर नहीं है। तो
यहाँ पे आप पाकिस्तान में तो अगर मीर नहीं साहब है तो आपके हमको कराना चाहिए। पास माशाल्लाह एवरी ईयर अच्छी ब्रीड आती है और आप उसके चेक्स भी बेच रहे होते हैं, तो हम आपका नंबर भी यहाँ शेयर कर लेंगे कि अगर किसी वीडियो देखने वाले को काकाटू, मकाओ, ग्रे पैरट्स, म्यूटेशन अलेक्जेंडर्स, ग्रीन अलेक्जेंडर्स, इस तरह के किसी भी वैरायटी के बच्चे चाहिए हों तो ग्राउंड बर्ड भी है, ग्राउंड बर्ड्स भी हैं, ग्राउंड बर्ड्स में फेजेंट्स हैं डिफरेंट वैरायटीज़ में, तो वो किसी को चाहिए हो तो मीर साहब से आप लोग डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छी डिस्कशन रही मीर साहब की आज हमारी बर्थडे पार्टी में प्रेजेंस का। हमने ये तो नवेद भाई को क्रेडिट जाता है ना, नवेद भाई को क्रेडिट जाता है कि आज इनकी माशाल्लाह पता नहीं 17वीं 18वीं या शायद मैक्सिमम 24वीं बर्थडे होगी। डायरी में देख लेंगे, डायरी वो बोलेंगे ना। वो पता चल जाएगा, नादरा से पूछ लेंगे। तो इनकी बर्थडे के एवज हमने एक इतनी अच्छी बर्ड्स की डिस्कशन कर ली जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जी, जी। तो इंशाल्लाह मीर साहब का नंबर इस वीडियो में दोस्तों आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुदा हाफ़िज़।